तो जब हम सड़क निर्माण करते हैं और पहाड़ को काटते हैं तो उसके साथ साथ स्लोप भी कट जाता है। कट एंड फिट एक बहुत नई पद्धति है अंडरस्टैंडिंग की टाटा स्टील जमशेदपुर फैक्ट्री से अरुणाचल में हमने एक सड़क बनाई। उस दौरान हम इस तरह की सड़क का निर्माण करते हैं। तो पहला प्रयास हमने इस तरह का कट एंड फिट टेक्नोलॉजी का ये किया है। रोड निर्माण में वेस्ट प्लास्टिक का इस्तेमाल कर रहे हैं, स्टील स्लैग उसका इस्तेमाल हो रहा है, और तीसरी जो टेक्नोलॉजी है कट एंड फिट ये हो रही है। तो सर थोड़ा इसे विस्तार से बताएं कि किस तरह आप, मतलब बहुत अच्छी बात है, जो हमारे प्रधानमंत्री जी का एक है कि वेस्ट टू वेल्थ उस तरह का, उसको आप आगे बढ़ा रहे हैं। तो थोड़ा डिटेल से बताएं सर, कहाँ कहाँ इनका यूज हो रहा है, किन सड़कों में, थोड़ा डिटेल से बताएं सर। देखिए, प्लास्टिक जो कोटेड बिटुमिन का हम इस्तेमाल जो कर रहे हैं काफ़ी बड़े स्तर पर हमने शुरू कर दिया है। हमने मिज़ोरम में सड़क बनाई 11 किलोमीटर की। अरुणाचल में बीसीटी पे जो बालीपारा चारद्वार तवांग सड़क है उस पे हमने इसका इस्तेमाल किया, और भूटान में इसका इस्तेमाल किया। अरुणाचल में एक और सड़क है उस पे हमने इस्तेमाल किया। तो ये एक हमने बहुत तेज़ी से एक शुरुआत की है, और आगे आने वाली सड़कों में हम जहाँ पर भी सड़क बनाते हैं हम कोशिश करते हैं कि जो वहाँ के लोग हैं, जहाँ जिन टाउन से विलेजेस से सड़कें गुजरती हैं, तो उन लोगों के साथ में हम प्रयास करते हैं कि एक एमओयू साइन कर लें कि जितना भी उनका प्लास्टिक वेस्ट है वो आप हमें दे दीजिए। तो उसको हम फिर छोटा माइक्रोन्स में उसको परिवर्तित करते हैं, और बिटुमिन के साथ में इसको मिक्स करके सड़क का निर्माण करते हैं। उससे क्या होता है कि सड़क एक तो इम्परवियस हो जाती है। उसमें ईस्ट में हमें दिक्कत क्या होती है, बहुत बारिश से पानी जो है सड़क के अंदर जब चला जाता है सब बेस में, तो वो सड़क को डैमेज करने लगता है। तो इम्परवियस होने से सड़क के अंदर पानी जाने की जो मात्रा है वो रुक जाती है या कम हो जाती है। और जैसे हमने आपको बताया वेस्ट टू वेल्थ, उस प्लास्टिक को जो वेस्ट है हमारे लिए उसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं। पर्यावरण को जो नुकसान होता है प्लास्टिक इधर उधर फेंकते हैं तो वो बचाव हो रहा है उसका। तो ये तो प्लास्टिक रोड्स के बारे में है। दूसरा जो आपने पूछा मुझे कट एंड फिट के लिए, कट एंड फिट एक बहुत नई पद्धति है जो बीआरओ उसमें बीआरओ ने ही पहल की है। उसमें क्योंकि हमें सड़क बनाने में बिटुमिनस सरफेस के लिए आगे एग्रीगेट अच्छा होना चाहिए, और उसको बनाने में काफ़ी टाइम लगता है, रॉ मटेरियल को आगे भेजना पड़ता है। तो और बरसात में हमारा इस तरह का काम नहीं हो सकता सरफेसिंग का। तो हम उस समय में प्री कास्ट मेंबर्स बनाते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि ड्रेन्स हुआ, और हमारी ब्रेस्ट वॉल के पैनल्स होते हैं, रिटेनिंग वॉल के पैनल्स होते हैं, इवन पेमेंट के पैनल्स होते हैं, प्री कास्ट कल्वर्ट्स, ये सब चीज़ें उस समय नीचे हम फैक्ट्री में बनाते हैं। और जब ड्राई सीज़न, जो वर्किंग सीज़न आता है हमारा ईस्ट का स्पेशली, जो अक्टूबर से शुरू होकर और तकरीबन मई तक रहता है, तो उस दौरान हम इस तरह की सड़क का निर्माण करते हैं। तो पहला प्रयास हमने इस तरह का कट एंड फिट टेक्नोलॉजी का ये किया है पांगिंग के पास। पांगिंग एक जगह है अरुणाचल में, वहाँ पर इसका एक पूरा नमूना तैयार किया है, और आगे हमने इसको पास कर दिया है। तो ये आगे हमारी सड़कों के स्कोप में भी शामिल होगी, जहाँ जहाँ पर हम सड़क बनाएंगे। इससे काफ़ी हमारा फंड्स के बचाव होंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि इन सब पद्धतियों को जब हम सम्मिश्रण करते हैं और सड़क निर्माण में इस्तेमाल करते हैं, तो कम से कम हमने जो रफ कैलकुलेशन की उसके हिसाब से 520 करोड़ का इसमें बचाव होगा प्रतिवर्ष। और कई ऐसी सारी चीज़ें हैं, जैसे स्लोप स्टेबलाइजेशन। हमारे जो माउंटेन्स हैं, हिमालयन माउंटेन्स, ये काफ़ी फ्रेजाइल हैं, बहुत कमज़ोर हैं। तो जब हम सड़क निर्माण करते हैं और पहाड़ को काटते हैं तो उसके साथ साथ स्लोप भी कट जाता है, और उसमें स्खलन होता है। उसको रोकने के लिए स्खलन को हम कई तरह के पद्धतियाँ इस्तेमाल करते हैं स्लोप स्टेबलाइजेशन के लिए, जिससे वो स्लोप रुका रहे। और बारिश जब होती है उसके साथ में काफ़ी मक आ जाती है नीचे, या पहाड़ और स्लाइड्स हो जाती हैं, तो वो उसका प्रिवेंशन हो जाती है, उसका रोक हो जाता है। तो कई अच्छे अच्छे हमने काम किए हैं, और इससे प्रेरित होकर जो सड़क निर्माण में दूसरी एजेंसियां लगी हुई हैं वो भी अपने कार्यशाली में और जो नई तकनीकों को इस्तेमाल करने में काफ़ी आगे आके इनका इस्तेमाल करने की सोच विचार कर रही हैं। सर एक स्टील स्लैग रोड जो आपने शुरू किया हुआ है पहली बार देश में, उसके बारे में बताएं कि सर। एक तो क्योंकि माउंट जैसा बता रहे हैं आपकी नॉर्थ ईस्ट में जो है बरसात बहुत होती है और सड़क जल्दी जल्दी टूटती है, तो स्टील स्लैग रोड होगी तो मुझे लगता है उसकी जो है सड़क की उम्र बढ़ जाएगी, और शायद कॉस्ट भी कम आई, जैसे मैंने पढ़ा हुआ है कॉस्ट कम। तो उस बारे में सर बताएंगे आगे हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल करने वाले हैं हाँ, इसे? ये भी एक बहुत अच्छी हमने एक सोच लगाई कि स्टील स्लैग, जैसे मैंने आपको बताया कि ये एक वेस्ट प्रोडक्ट है, बाई प्रोडक्ट स्टील प्रोडक्शन में, जिसका हमने एक एमओयू किया, एक हमने अंडरस्टैंडिंग की टाटा स्टील जमशेदपुर फैक्ट्री से।
और उन्होंने हमें 1200 मीट्रिक टन का एक रेक फ्री ऑफ कॉस्ट दिया इस एक्सपेरिमेंट के लिए, जिसको ले जाकर हम अरुणाचल में हमने एक सड़क बनाई जोराम कोलोरिंग तक। उसमें सड़क बनाने से क्या होता है कि जो स्टील का जो स्लैग होता है बहुत स्ट्रांग होता है, और उसको हम एग्रीगेट के रूप में इस्तेमाल किया कर सकते हैं। इससे सड़क सुदृढ़ और स्ट्रांग भी होती है, और उसमें जो इम्परवियसनेस आती है जिससे पानी सड़क के अंदर नहीं जा पाता है और डैमेज नहीं कर पाता। तो इस तरह की जो प्रचलन हम शुरू करने वाले हैं, इससे सड़कों के निर्माण में बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन आने वाला है। बीआरओ की सड़कों के, स्पेशली जो माउंटेन्स में हम सड़क बना रहे हैं।